सीनियर और हमारे सीआरटीओ के पदाधिकारी एवं हमारे साथियों जो यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। और साथ ही मेरे द्वारा कुछ गलत वर्ड निकले तो कृपया मुझे एक छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि अभी हम लोग प्रैक्टिकल प्रोफेशनल नेता नहीं बन पाए, ना ही प्रवक्ता बन पाए, तो हो सकता है छोटी मोटी त्रुटियाँ हमारे मुख से निकल जाए, तो आप लोग एक छोटा भाई समझ के माफ़ कीजिएगा। देखिए, बहुत सारी अपनी मुद्दाएं और उस पर चर्चा का विषय जो भी था, हमारे जो भी अभी तक साथी आए मंच पे, उन्होंने आपके बीच में रखने का काम किया। आज की सबसे ज्वलंत जो डिमांड है एलडीसी ओपन टू ऑल, हमारे जो सीनियर दोस्त हैं उनको मैं देखा हूँ पर्सनली बात करके, यार हमेशा एलडीसी ओपन टू ऑल होता है, दूसरा कोई बात नहीं होता है, बाकी हमारी क्या होने वाली है, हम क्यों ज़्यादा इसमें एक्टिव रहे। नए लोगों के लिए ये यूनियन ठीक है, नए लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी, आप लोग आवाज़ उठाइए, हम आपके साथ हैं। मैं उस बिंदु पर फोकस करना चाहता हूँ। देखिए, एक कहावत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, तो उसकी माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। तो आप कैसे सोच लिए कि हमारी समस्या नहीं हो सकती है और एलडीसी के सिवाय कुछ दूसरा रास्ता भी नहीं है, ये आप कैसे सोच लिए? ये अपने मन से नहीं, आपका भी योगदान संगठन में होगा तो आपका भी बेनिफिट होगा। आज कहीं कहीं दिक्कतें हैं कि 10 साल हो गई, लेकिन आज भी वो 1900 में है, 2400 में है, लेकिन बहुत जगह ऐसे भी देखे होंगे कि 12 साल होते होते 2800 भी मिल गया उनको। लेकिन अगर उसका 60 बरस का नौकरी है और मान के चलिए 20 बरस पर उसने ज्वाइन किया, तो 32 साल की उम्र में वो तो 2800 पता चला गया। आगे के जो 28 साल है, अगर बाई द वे उसको जेई सीनियरिटी बेस पे नहीं हुआ तो फिर उसका क्या, वो इसी में चलता रहेगा, सिर्फ एक एमएससीपी का ही माध्यम रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे सीनियर जितने भी मुकदम हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो 4200 लेवल का आसमा के एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जो उनकी स्टार्टिंग आज के समय में 4200 से था और 4800 पे लास्ट हो जाता था, लेकिन उन्होंने सिंगल कैडर, स्टेशन मास्टर के एसोसिएशन सिंगल कैडर, अपने दम पे उस 48 को अपग्रेड करके 5400 करवाने का काम किया। और उसी के तर्क पे बाकी यूनियन वालों ने बाकी डिपार्टमेंट के एसएससी जिनका 4800 लास्ट होता था, उनको भी 5400 ग्रेड तक अपग्रेड कराने का काम किया। जब सबका अपग्रेडेशन हो सकता है, सबका लेवल बढ़ सकता है, तो हमारे 2800 मुकदम को क्यों नहीं बढ़ सकता? सीधा सवाल है। वो जीवन भर 20 साल 2800 में क्यों गुजारे? उसके लिए भी तो एक पोस्ट क्रिएट होना चाहिए। तुम जो पोस्ट का नाम देना चाहते हो, एमसीएम बनाओ या कुछ और बनाओ, कोई भी नाम दो, लेकिन एक 4200 का पोस्ट क्रिएट करना ही होगा। आज ट्रैकमैनों को एक विशेष सुविधा अलाउंस मिलता है, रिक्स अलाउंस, जिस पे सारे यूनियनों का नजर पड़ी हुई है। जिसको देखो उसको देने के चक्कर में लगा है, इसको दे दो, उसको दे दो, इसको दिलवाएंगे। अरे भाई, कुछ चीज थी जो बाहरों से हमको अलग करती थी। जब हमारा चीज, हमारा जो बेनिफिट आप दूसरों को देते हैं, तो उनका भी बेनिफिट हमको भी दिलवाने का काम करो, तब हम तुमको मानेंगे ना। ये क्या होता है कि जो हमको मिल रहा है उसी को बंटवारा करने में लग गए। दूसरी बात, आप लोगों ने बहुत पहले यूट्यूब पर जरूर देखा होगा कि लेवल वाइज, जैसे 1800 1900 के लिए 2700 मिल रहा है, 2400 जो कीमैन था उसको 4100 में मिलेगा, जो मुकदम है उनको 6000 मिलेगा। ऐसा व्हाट्सएप पर मैं आप सॉफ्ट कॉपी में देखा होगा। लेकिन आज तक उस बात पे किसी ने फोकस नहीं किया। एक चीज मैं, और ये दोनों यूनियन पे मैं उंगली इसलिए उठाता हूँ, अगर आज के टाइम पे कोई एक आप काम करवाते हैं तो उसको सदियों तक तो उसको गिनवाते रहते हैं, मैंने ये करवा दिया, मैंने बनियान दिलवा दिया, मैंने बनियान दिला दिया। तो आपके रहते हुए अगर ट्रैकमैनों की ऐसी हालत है तो उसका जिम्मेवार कौन है? जिस ट्रैक मेंटेनर ने अपना समय दिया, आपको करोड़ों रुपया मेंबरशिप के रूप में दिए, क्योंकि उनका यूनियन आज से नहीं है, सबका 50+ वर्षों से। तो सोचिए 50 सालों में वो कितना ट्रैक मेंटेनर ने उनको चंदा के रूप में दिया होगा।
और आपके रहते हुए जब आप स्टेज पे आते हैं तो बड़ी बड़ी डीलें हाँकते हैं, हमने ये करा दिया, हमने वो करा दिया। तो इतना कराने के बाद भी आज ट्रैक मेंटेनर खुश क्यों नहीं है? क्या उनकी समस्याएं खत्म हो गई? क्या उनका वर्कलोड खत्म हो गया? अगर नहीं तो फिर आप किस काम के लिए हैं? या तो आप उस काम को सॉल्व करवाते तो हम आपको मानते, आपके पैर धोते, आपके आगे सर झुकाते। लेकिन जब हमारी समस्याओं का निदान नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारे सामने से हटिए, हम अपनी समस्या खुद समाधान कर लेंगे। आज के टाइम पे सब आरआरसी से ग्रुप डी में आ रहे हैं और ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई भी लड़का, कोई भी अपना स्टाफ पेपर वर्क में कम हो, रूल नियम के अनुसार से कम हो। आज के टाइम में उनके अंदर ये कैपेसिटी है कि अपनी समस्याएं डिवीजन लेवल पे, जोनल लेवल पे, यहाँ तक रेलवे बोर्ड में धरने की भी क्षमता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि बाबा साहब ने आपको सबको एक जानकारी दिया था, एक अपना मार्गदर्शन में उन्होंने बताया था कि किसी भी आदमी को अगर शिक्षा प्राप्त है तो उसको अपने सुख सुविधाएं, उसकी जो अधिकार है उसको वांछित नहीं किया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि उनको मार्गदर्शन को रियल में हम लोग सच्ची में, ये नहीं कि बस समाज में ही हम उनका नाम लें, हम नौकरी पर रहते हुए भी उनके अनुसार हम शिक्षित बने। शिक्षित पढ़ाई में नहीं, अपने वर्क के प्रति, अपने नियम क्या है, हमारा ड्यूटी क्या है, हमारा फर्ज क्या है, हमारे से ऊपर जो PWI है उसका क्या फर्ज है, उसके लिए क्या नियम है, मैं उस पढ़ाई को बात कर रहा हूँ। आप लोग भी उस पढ़ाई पर जागृत होइए और अपनी स्वतंत्रता, अपना अधिकार को समझिए और बाबा साहब के कहने के अनुसार उस पर संघर्ष भी कीजिए। जब तक संघर्ष नहीं करेंगे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाएंगे तो सालों तक पीछे छिपे ही रह जाएंगे, आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला है। मैं लास्ट में ही बोलूँगा कि उनकी रास्तों पर चलिए और उनका जो सिद्धांत है उसको अपना के अपना निवारण खुद से करना सीखिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया टू, जय ट्रैक मेंटेनर।